निश्चित रूप से राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो दरभंगा आगमन पर उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं वह निंदनीय है। मैंने कहा तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। सभी जिलों में जिला प्रवक्ताओं के द्वारा आज आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले देश के प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे। वो संविधान लेके चलते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा को खुद तार तार कर दिए दरभंगा आकर के। उनका परमिशन टाउन हॉल में था और उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में जबरदस्ती छात्राओं के आपके कितने लोग जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने जीरो। बीच में जाकर के अपना संवाद किया। जो हॉस्टल राजनीति का जगह नहीं होता है, हॉस्टल पढ़ाई लिखाई का जगह होता है और वहाँ वंचित बच्चों के विकास पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने सबसे पहले उसी संविधान को उन्होंने ताक पर रखा और जितने भी गपबाजी की उन्होंने, जितने भी घोषणाएं की, जितने भी बातें बोली, सभी के सभी एकदम लफाजी और एकदम इसको बकवास कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत सर्वेक्षण बिहार में सबसे पहले बिहार में कराया था जातिगत सर्वेक्षण, क्योंकि बिहार सरकार के अंदर जातीय जनगणना करने का पावर नहीं होता है। और सर्वदलीय कमेटी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिले थे और जातीय जनगणना कराने का अनुरोध किया था और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति कुछ दिन ही पहले कैबिनेट से पास करा दिया। पूरे देश के लिए जातिगत जनगणना कराने का निर्णय भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा लिया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अनर्गल प्रणाम करना और अपने को क्रेडिट लेना, ये क्रेडिट तो 100% नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन को जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन अगर पूरा देश जब कभी जातिगत जनगणना की बात होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बिहार से ही होगा और बिहार जातिगत जनगणना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को मिलेगा, जिनकी प्रेरणा से आज भारत सरकार ने ये जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। दूसरा चीज़ कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आरक्षण का प्रोविज़न नीतीश कुमार जी 20 साल पहले से, चाहे वो पंचायती राज का मामला हो, एकल पद आरक्षण हो, चाहे स्टूडेंट का रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे नौकरी में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का मामला हो, चाहे 10% EWS का जो रिजर्वेशन अपर क्लास के लोगों को दिया गया है, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, सभी लोगों को जो काम देने का काम किया, रिजर्वेशन देने का काम किया, पूरे देश ने इसको अपनाया है। वो राहुल गांधी जी के गपबाजी से, उनके भाषणबाजी से, झूठ फरेब की राजनीति से यहाँ के बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता मान चुके हैं और इन्होंने जो काम किया है वह देश के सर्वांगीण, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए जो इन्होंने काम किया है वह काबिल तारीफ है। इसका कोई काउंटर नहीं है, किसी भी देश के नेता के पास इसका जवाब नहीं है। यह माइलस्टोन है बिहार के लिए। और जो इन्होंने काम किया है, जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे बिहार के डेवलपमेंट का मामला हो, पुल पुलिया, रोड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी काम इन्होंने किया है, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी, खास करके दरभंगा में तो विकास की गंगा बही है और नीतीश कुमार जी को सारा क्रेडिट दिया जाता है। क्योंकि जहां राज्य सरकार का परमिशन नहीं होता वहां केंद्र सरकार भी कोई काम नहीं कर सकती है। और अभी हम लोग का डबल इंजन का सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए सरकार को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं और ये सारा क्रेडिट अपने नेता को जातिगत जनगणना कराने के लिए देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। 2025 से 30 अब फिर से नीतीश, यही संकल्प है जदयू का। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे जिला के हमारे नेता ईश्वर मंडल जी हैं, हम लोग के जिला के प्रभारी केदारनाथ भंडारी जी हैं, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता पप्पू भाई जी हैं, चंद किशोर महतो जी हैं और सभी लोग, हम लोग अशोक झा जी हैं। सभी लोगों ने हम लोग आज आप लोगों को बुलाए थे। आप लोग हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद। उनके नेता के द्वारा जिला प्रशासन से ये मांगा गया था, टाउन हॉल के लिए पैसा जमा भी किया गया था। अंबेडकर छात्रावास में आप लोगों को खुद पता होगा कि आज तक किसी नेता का वहाँ
संवाद नहीं हुआ है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई का अड्डा होता है। यदि वो इतना ही नौजवानों के लिए काम करें, बहुत सारा जगह था वहाँ जाकर के नौजवान से बात कर सकते थे। आजकल यूट्यूब मीडिया, आप लोग जैसे लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप वहाँ से भी बात कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके ये सरकार को मतलब अपना हाईलाइट होने के लिए अपनी छोटी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया। और ख़ास करके एक चीज़ से मुझे सख्त एतराज़ है कि जब संविधान लेके आप चलते हैं तो संविधान की मर्यादा को खुद अंगीकार कीजिए, तब ना आपकी बात को कोई फॉलो करेगा। आपने तो संविधान की मर्यादा को ही ख़त्म कर दिया, इसलिए हमको उनकी बातों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमारे नेता का आचरण का कम से कम 1% भी उनको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आचरण, राजनीतिक आचरण, शुद्धता, पारदर्शिता क्या है बिहार के अंदर, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। द्वारा ही करवाई जाएगी। राज्य सरकार की जातिगत जनगणना संवैधानिक नहीं है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए 2011 में जातिगत जनगणना आयोग से क्यों नहीं करवाई। क्योंकि कांग्रेस के सरकार में जो है 2011 में एक जनगणना हुई जिसमें आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना शामिल थी। जानबूझकर जनगणना आयोग को हटाया ताकि आंकड़ा कभी सार्वजनिक न हो सके। आंकड़ा छुपाओ नीति कांग्रेस की पुरानी रही है। 2011 की SECC आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कर्नाटक का जातिगत सर्वे दबा हुआ है। अब तेलंगाना का भी वही हाल है। अगर तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय मॉडल बना तो देश कभी जातिगत आंकड़ा नहीं देख पाएगा। निष्कर्ष बिहार मॉडल पारदर्शी, वैज्ञानिक, संवैधानिक, वर्गीय विश्लेषण वाला है। तेलंगाना मॉडल ढोल बजाओ, डेटा छुपाओ, प्रक्रिया बिगाड़ो। बिहार का लीडर तेलंगाना फॉलोअर है। बिहार ने रास्ता दिखाया, बाकी राज्यों को उसी रास्ते पर चलना है। निश्चित रूप से आप लोग जो है विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में, NDA के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस बिहार में सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, दीक्षा हो, पर्यावरण की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, न्याय की बात हो, न्याय के साथ विकास की बात हो, सबका जो है साथ, सबका विकास के साथ जो नीतीश सरकार का जो कुछ योजना है, जो राज्य का योजना और देश ने उन्हें अपनाया है, जैसे जातिगत जनगणना, जैसे आप देख लीजिए साइकिल योजना, पहले बिहार पोशाक योजना, बिहार ने जो है सो यह दर्शाया है कि बिहार में इस तरह की योजना जिसको देश ने अपनाया। अभी नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज्य सरकार, बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को लेकर और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी है, इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से बिहार मॉडल को आगे बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो दिखाया है, देश उसे अपनाया है। यही आज का प्रेस इसी जातिगत जनगणना पर था। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो दरभंगा आगमन पर उन्होंने जो अमर्यादित शब्दों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो तुम ताम जैसे शब्दों का प्रयोग किए हैं वह निंदनीय है। मैं इस प्रेस के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं। और यह बिहार देख रही है आने वाले 2025 में इसी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। इस बार जो है 225 फिर से नीतीश, यह NDA का लक्ष्य है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का सरकार बनेगा NDA के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल।